हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा यहाँ पर एसिड बेस और सॉल्ट है, तो इसका अपन बोलेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देने वाले हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ सबसे पहले अपन इसमें क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एसिड क्या होगा। उसके बाद अपन देखेंगे एसिड है कैसे उसका ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद है कौन से आयन वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है उसका सोर्स क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, एसिड एंड देयर क्लासिफिकेशन। एसिड क्या है और उसका अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद उसके सोर्स देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे जो एसिड है तो उसकी अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। तो एसिड में क्या होगा, देखो एसिड है जनरली जो एसिड यहाँ पर जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, एक अपन बोलेंगे लैटिन वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है एसिडस, और इसका मतलब क्या होगा सौर होगा। सौर मीन्स क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। तो जिनको अपन जनरली क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसमें जो टेस्ट की अपन बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो टेस्ट में कैसे होंगे, 100 टेस्ट होगा इनका। ओके, तो यहाँ पर एक जनरल छोटा सा क्वेश्चन आता है कि एसिड है टेस्ट में कैसे होंगे, तो 100 टेस्ट होता है। इसके बाद अब अपन बात करेंगे कि ऑल एसिड इन, जो एसिड होते हैं वो क्या होता है। देखो बेटा एक स्ट्रिप होता है अपने पास जिसको अपन बोलते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक स्ट्रिप होता है। तो स्ट्रिप में मतलब क्या क्या होगा, तो यहाँ पर है जो अगर वहाँ पर एसिड का सॉल्यूशन है तो एसिड का अगर सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर वो किसको किस में चेंज करेगा, ब्लू को किस में चेंज करेगा बेटा, रेड में, है ना। ऐसे अपने पास कोई कंटेनर है, ओके, इस तरीके से यहाँ पर कोई कंटेनर है और यहाँ पर लिटमस पेपर डिप किया, ओके। और यहाँ पर अगर अपन बोलेंगे यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, जनरली एसिडिक होगा। तो जो ये स्ट्रिप पेपर है, जो लिटमस पेपर जिसको अपन जनरली बोल रहे हैं, तो लिटमस पेपर का जो कलर है पहले कैसा था, ब्लू था। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करने पर यहाँ पर इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। तो अपन सॉल्यूशन कंफर्म हो जाएगा कि वहां पर जो अपने पास जो सॉल्यूशन है कंटेनर में वो कौन सा है, एसिड होगा। ओके, तो ये बात क्लियर है आपका। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा। ओके, तो ये बातें क्लियर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पर है तो एसिड जो होगा, एसिड है तो इसको अपन वाटर में क्या करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करने पर एसिड क्या करेगा, H+ आयन वहां पर प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा चलो देखते हैं, है ना। तो देखो बेटा ये क्या है, एसिड है और इसको अपन ने कहां पर डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया। ओके, या अपन बात करें ऐसे अपने पास ये है कोई HCl है, तो HCl की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वाटर से कराएंगे। तो यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन अपन इससे कराएंगे तो ये यहाँ पर कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा बेटा, H+ और Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये HCl है अपने पास कोई सॉल्यूशन है और वाटर में डिसॉल्व करने पर ये कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, इनको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। कौन से आयन बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। तो जो वाटर में क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एसिड बोलेंगे। ओके, ये बात क्लियर है आपका। इसके बाद देखो ऐसे इसको इसमें डिसॉल्व किया तो यहाँ पर ये कौन से आयन आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा, H+। H+ का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या होगा, वहां पर एसिड होने वाला है। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो ये HCl है कोई और इसको अपन ने कहाँ डिप किया, इसमें वाटर में मतलब क्या डिसॉल्व किया। तो वहां पर क्या होगा, एक H+ आयन देगा और Cl- देगा, क्या HCl, इसका ब्रेकडाउन होगा। ओके, लेकिन हमें किससे मतलब है, H+ से। अगर कोई यहाँ पर कोई कंपाउंड है H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है डिसॉल्व करने पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वहां पर वो एसिड हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। इसके बाद इस तरीके से C का अदर एग्जांपल वही है, उसी तरीके से बता रखा है, H+ है बेटा और ये C- है, Cl- है ना, क्लोरीन। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखो तो ये इसका ये थोड़ी सी पिक है इसका, है ना, कि HCl है कैसे डिसॉल्व होगा, कैसे H+ आयन देगा सॉल्यूशन में, वो सारा, है ना, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो
यहाँ पर क्या होगा, एक नोट दे रखा है, इंपोर्टेंट है कि वहां पर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज द नंबर ऑफ H+ आयन इन वाटर। देखो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन कौन सा है, वाटर सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर अपन क्या मिला रहे हैं बेटा, HCl है, मतलब एसिड है। तो यहाँ पर HCl के बहुत सारे यहाँ पर ये हैं, है ना। तो HCl बहुत सारे हैं, तो HCl बहुत सारे होने पर यहाँ पर कौन से आयन देखने को मिलेंगे, H+ आयन। तो H+ आयन का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ H+ आयन इन द वाटर, है ना। तो H+ आयन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ना। ओके, तो इसके ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। ओके बेटा, तो इनके अपन फॉर्मूला देखेंगे कि क्या है ये। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपन बात करें क्या होगा बेटा, HCl होगा। नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे क्या होगा, HNO3 होगा। एसिटिक एसिड की अपन बात करेंगे तो बेटा क्या होगा, CH3COOH होगा। फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे क्या होगा बेटा, HCOOH होगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर ये ब्रेक कैसे होंगे वो भी आप एक बार देख लो, है ना। तो सारे इससे रिएक्शन करेंगे तो यहां पर इनका ब्रेकडाउन कैसे होगा, तो H+ और प्लस किस क्या होगा, Cl-, मतलब यहां पर क्या दे रहा है, ये H+ दे रहा है। इसके बाद यहां पर अपन नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखो यहां पर HNO3 है, तो HNO3 क्या होगा, H+ और NO3- में ब्रेक होगा, मतलब क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। इसके बाद इसको कलरफुल बनाते हैं थोड़ा सा, एसिटिक एसिड है। तो देखो याद रखना बेटा, ये है इस तरीके से ब्रेक होता है, ये है ना, तो याद रखना है। तो एसिटिक एसिड क्यों बोला, 2 कार्बन है तो एसिड बोलते हैं, और COOH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरह, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एसिड, इसका एक कॉमन नेम है बेटा, है ना। हाइड्रोकार्बन होते हैं जनरली, और यहाँ पर अगर एक कार्बन है ना, तो यहाँ पर अगर इसको अपन ब्रेक करेंगे तो HCOO- प्लस से H+, मतलब ये क्या हो गया, एक कार्बन होगा, तो वहां पर अपन बोलेंगे फॉर्मा, है ना, तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया कि अगर इनको अपन ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन से आयन देने वाले हैं, है ना, H+ आयन देने वाले हैं, है ना। तो ये अपन को याद रखना है ना। तो यहाँ पर एक नोट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, है ना, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो HCl है कितने H+ देता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, देखो HCl है और HCl, यहाँ पर HCl है और बेटा क्या देता है, ये एक H+ आयन देगा। ओके, तो ये चीज अपन को याद रखनी है। इसी ऐसे ही अपन बात करें H2SO4, तो देखो अपन को याद रखना है, तो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, 2H, यहाँ पर कैसे ब्रेक होगा, 2H+, है ना, यहाँ पर 2H+ हो जाएगा और SO4- 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कैसे होगा, 2H+ प्लस SO4, ये तो यहाँ पर कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 H+ दे रहा है ना। तो यहाँ पर अपन नंबर भी अपन पता कर सकते हैं कि कितने H+ देगा। अगर H+ देगा तो ही एसिड होगा, H+ नहीं देगा तो एसिड नहीं होगा। अब यहाँ पर HCl है, एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, H2SO4 है, 2 H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, एसिटिक एसिड है, एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, फॉर्मिक एसिड है, एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रिक एसिड है, एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से अपन को याद रखना है और ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है तो अच्छे से हो पाएगा। ओके, ऐसे ही, है ना। तो क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, यहाँ पर जो एसिड होंगे जनरली सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर, सॉल्यूशन में। ओके, और वो भी कहाँ, रूम टेम्परेचर पर। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, इसके नेक्स्ट वाली जो स्लाइड आएगी अपनी, है ना। तो मिनरल एसिड होगा जनरली, तो HCl HNO3 होगा, H2SO4 होगा। ओके, ये क्या होते हैं, हाईली कोरोसिव होंगे और यहाँ पर स्किन के जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएंगे तो स्किन को बर्न कर देंगे, स्किन को जला देंगे। जैसे तेजाब का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो वो जनरली क्या होते हैं बेटा, ये
HCl और H2SO4 होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं अपनी बॉडी के लिए। टिश्यू और सेल को पूरी तरीके से मतलब ऑन द स्पॉट क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, एकदम तोड़ देते हैं, मतलब जला देते हैं बॉडी को, है ना। तो इसका अपन को ये अगर कभी प्रैक्टिकल करना है और जनरली अगर घर पे भी रखा हुआ है तो इनका केयरफुली से मतलब इनको अच्छे से इनका यूज करना है, मतलब ध्यान रखना है इनका, है ना। यहाँ पर क्या होगा, नोट में अपन देखें लेमन है, ऑरेंज है ना, ग्रेप है। इनका जो ग्रेप्स है तो इनका जो टेस्ट होगा जनरली कैसा होगा, सॉर टेस्ट होगा, है ना। क्यों सॉर टेस्ट इनका क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बेटा सिट्रिक एसिड की वजह से लेमन आपने देखा होगा, है ना, तो वो कैसा होता है, सॉर टेस्ट होगा, मतलब खट्टा खट्टा होता है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। और जनरली क्वेश्चन आता रहता है कि जो लेमन्स वगैरह है इसमें कौन सा एसिड होगा, है ना, तो सिट्रिक एसिड अपन बोलेंगे। ओके, इसके बाद है जैसे इमली देखी होगी, टेमेरिंड है और विनेगर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टेमेरिंड में कौन सा है, टार्टरिक एसिड होगा, टेमेरिंड में टार्टरिक एसिड होगा, और विनेगर में कौन सा होगा बेटा, एसिटिक एसिड होगा। ये अपन को याद रखना है ना। CBSE 10th क्लास में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये है ना, कौन कहाँ होगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे वहां पर है। अभी लास्ट में अपन देखेंगे कि कौन सा किससे मतलब कौन जो एसिड है किस सोर्स क्या होगा, क्या है ना, कैसा होगा, इस तरीके से सारा। ओके, क्लियर है। यहाँ पर अपन को याद रखना है कि विटामिन सी है, तो विटामिन सी अपन बोलेंगे अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। ओके, और विटामिन सी का अदर नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड अपन बोलेंगे। और ये विटामिन सी है सिट्रस फ्रूट में पाया जाएगा, जैसे अपन बोल सकते हैं सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उसमें ये पाया जाता है ना। तो ये चीज अपन को याद रखना है। और इनकी डिफिशियंसी भी होती है बेटा, विटामिन ए बी सी, है ना। तो ये अगर ये हैं तो इनकी डिफिशियंसी से बहुत ज़्यादा अपन बोलेंगे डिजीज कॉज होती हैं, अपनी बॉडी में डिजीज हो जाती हैं। जैसे विटामिन ए है, ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन बी की डिफिशियंसी से वेरी हो जाएगा, विटामिन सी की डिफिशियंसी से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, है ना। ये चीज़ अपन को याद रखना है। और अपन विटामिन ई की बात करें वहाँ पर जनरली, तो विटामिन ई क्या होता है बेटा, वहाँ पर क्या होगा जनरली जो नंबर ऑफ स्पर्म है जनरली वो कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। तो वहां पर तो ये सारी चीजें छोटी छोटी, ऐसे विटामिन के है क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। तो ये सारे ये अपन को आगे मिलेंगे, जो अपना जो चैप्टर रहता है विटामिन वाला, यहाँ पर अपन इतना ही बात करेंगे क्योंकि अपन एसिड बेस चैप्टर यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, देखो इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे सोर्स ऑफ एसिड। तो एसिड है उसके कौन कौन से यहाँ पर सोर्स हैं। देखो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, याद रखने वाला है। तो एप्पल है, एप्पल में कौन सा होगा, मैलिक एसिड होगा। लेमन में कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड होगा। ग्रेप में कौन सा होगा, टार्टरिक एसिड होगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ये वाला CBSE में आया हुआ है 10th क्लास में। विनेगर एसिटिक एसिड होगा। बेटा कर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कर्ड होता है उसमें कौन सा एसिड रहने वाला है ना, लैक्टिक एसिड। ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड। टी में भी, टी अपन बोलेंगे एक एनर्जेटिक अपन बोलेंगे फ्लूइड है बेटा, है ना, टी, है ना। तो यहाँ पर है जैसे ही अपन चाय पीते हैं ना, एक तरीके से एक फ्रेशनेस आती है, एनर्जी मिलती है बेटा चाय से अपन को, है ना। तो इसमें भी कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है। इसके बाद है स्टोमक जूस है, उसमें कौन सा होगा, स्टोमक है कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCl। एंड भी है ना, चीटी बीटी है, मक्खी वगैरह खा जाती है ना, मधुमक्खी जिसको अपन बोलते हैं। तो वहाँ पर कौन सा एसिड, जैसे ही चीटी ने काटा तो वहाँ पर जलन अपन को फील होती है, तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन सा वाला एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ये सोर्स हैं और इसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट रहेंगे, तो ये अपन को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, देखो ये यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं बेटा सोर्स में। जैसे विनेगर है तो विनेगर में क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड होगा। एप्पल में क्या होगा, मैलिक एसिड होगा। मिल्क में क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है ना। बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है मिल्क। ओके, इसके लिए आंट है तो इसमें क्या होगा, चीटी में कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा।
ओके, और लेमन में क्या होगा, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये सोर्स और इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये अपन को याद रखना है। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वही विनेगर है। जैसे ये है, आपने देखा होगा एल्कोहल वगैरह लेते हैं कुछ लोग, है ना, लिक्विड अपन बोलेंगे, एनर्जी सोर्स है ना, विनेगर जिसको अपन बात कर रहे हैं, दारू वारू, ये सारी चीजें। तो इसमें जो होगा कौन सा होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होगा। देखो मिल्क दे रखा है, मिल्क में कौन सा होगा बेटा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा, 12th क्लास में आता रहता है क्वेश्चन, है ना। एप्पल होगा, उसमें कौन सा होगा, मैलिक एसिड। तो ये सारी चीजें अपन को देखेंगे। और इसमें कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड। तो इनका सोर्स है, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें अपन को याद रखना है ना। एकदम सिंपल चैप्टर बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से सीबीएसई में 10th क्लास में ये आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। और अपन यहाँ पर जनरल पढ़ रहे हैं जी, मतलब जनरल साइंस में भी अपन इसको काउंट कर सकते हैं, और ये एसिड बेस में भी अपन देख सकते हैं ना। बेसिक है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेस देखेंगे, और उसकी काफ़ी सारी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन बाद में देखने वाले हैं, है ना। तो देखो बेटा, लैक्टिक एसिड का क्या होगा, तो लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट रहेगा, जनरली क्या होगा, कर्ड हो जाएगा। एसिटिक एसिड किस में होगा, विनेगर में हो जाएगा। सिट्रिक एसिड किस में होगा, सिट्रिक एसिड की बात करें, है ना, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, लेमन में हो जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड किस में होगा, टोमेटो में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा, जैसे ए है तो ए का क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, बी का अपन बोलेंगे, एसिटिक एसिड का यहाँ पर 3rd हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर सी, तो सिट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन को ये याद रखने, है ना। तो यहाँ पर अपना ये जो स्लाइड है बेटा, ये अपना इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आपको पसंद आते हैं लेक्चर सारे, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम लेक्चर 2 के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ओके बेटा।